अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है या जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया गया है। नजम सेठी साहब के दहशतगर्दों के साथ राब्ते। तो दोस्तों बात करेंगे, पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है अपने ही हलके के अंदर, एक जलसे के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। वज़ीर दिफा है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई मोहल्ले का कोई आम आदमी नहीं है, वो काउंसलर नहीं है कोई, तो वो ऐलान कर रहा है, मतलब कि ये बात स्टैंप लग गई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है या जानबूझकर किया गया है। दोस्तों इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई थी, उस वक्त हमारे रिज़र्व थे 22 अरब डॉलर के, मुल्क 6% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा था, मईशत हमारी ठीक थी। तो जनाब जो काम अमेरिका ना कर सका, जो काम इसराइल ना कर सका, जो काम इंडिया ना कर सका, तो वो हमारे मुल्क के कुछ मुहिब्बे वतन लोगों ने वो काम करके दिया है। जब इमरान खान के दौर में मुल्क बिल्कुल सही राह पे चल रहा था, तरक्की की राह पे था, तो किसकी ख्वाहिश है कि ये मुल्क तरक्की ना करे? अमेरिका की ख्वाहिश है, इंडिया की ख्वाहिश है, इसराइल की ख्वाहिश है। उन्हीं के सहूलतकारों ने, उन्हीं के कुछ दलालों ने, जो अपने आप को मुहिब्बे वतन कहते हैं, उन्होंने इमरान खान का रास्ता रोका, यानी पाकिस्तान का रास्ता रोका कि क्यों पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो आज देख लें कि जिनको एक घटिया तरीन आदमी ये बताकर लेकर आया था कि ये बड़े तजर्बाकार लोग हैं, ये पाकिस्तान को बड़ा ऊपर लेके जाएंगे, तो दोस्तों उसी बंदे ने मुल्क की ये हालत की है, अमेरिका की ख्वाहिश पर, इसराइल की ख्वाहिश पर और इंडिया की ख्वाहिश पर। उसी बंदे ने मुल्क का ये हालत की है। अब नजम सेठी साहब हैं, उनके जी दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जी दहशतगर्द जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इदारों पर हमले करेंगे, पीएसएल पर कोई अटैक नहीं करेंगे। क्यों जी नजम सेठी साहब, क्या दहशतगर्द आपके मामे के पुत्र हैं? नजम सेठी साहब, आपको ये किसने कहा है बयान देने को, या आपके राब्ते हैं दहशतगर्दों से, या आपके साथ मुशावरत के साथ वो हमले करते हैं कि जनाब आज हम केपीके में करेंगे, आज हम इस्लामाबाद में करेंगे, या आज हम कराची में करेंगे? किस अदारे पे करेंगे? क्या आपको वो बता के करते हैं? क्या आप उनके हेड तो नहीं हैं? क्या आप उनके कोई सहूलतकार तो नहीं हैं? तो नजम सेठी साहब ने ये बयान दिया, ट्वीट किया, और फिर ये ट्वीट डिलीट करवाया गया। अब ये नहीं पता कि किसकी ख्वाहिश पर उसने किया और किसने डिलीट करवाया। अब ये बात बताना कबल वक्त है। तो दोस्तों जाते जाते एक सवाल मैं छोड़े जाता हूँ, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है या जानबूझकर किया गया है? अल्लाह हाफ़िज़।